बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट टॉक 46 में मैं हाफिज मोहम्मद अजमल एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो था दौरे हाजिर की दो बेस्ट टीमों ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला गया। पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम जो कि दिफाई चैंपियन भी थी इस टूर्नामेंट की, उसको हर लिहाज से फेवरेट कहा जा रहा था कि वो अपने एजाज का दिफा करने में कामयाब रहेगी। ऑस्ट्रेलिया फिर वैसे भी बड़े मैचों की टीम है, खास तौर पर फाइनल खेलने का उनका बहुत ज्यादा तजुर्बा है। अगर वो फाइनल में पहुंचे हैं तो अक्सर यही देखा गया है कि फाइनल में वो दूसरों को बिछाड़ते ही हैं। दूसरी तरफ जनूबी अफ्रीका को देखें तो जनूबी अफ्रीका को शुरू से ही, जब से 1991 से वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आए हैं, उनको चौकर कहा जाता है कि बड़े मैचों के वो प्लेयर नहीं हैं। बड़े मैचों में खसूसन सेमीफाइनल में, फाइनल में वो जब जाते हैं तो अक्सर औकात वो चूक कर जाते हैं और कई बार अनहोने अंदाज में इस तरह हार जाते हैं कि कोई इसकी तवक्को भी नहीं कर रहा होता। इस तरह थोड़ा अर्सा पहले T20 वर्ल्ड कप की मिसाल है, भारत के खिलाफ वो हारे थे। इसी तरह एक जीता हुआ मैच अचानक वो अनहोने से अंदाज में हार गए थे। फिर जब से इंटरनेशनल क्रिकेट में वो वापस आए हैं, एक बार ही ICC का कोई बड़ा इवेंट उन्होंने जीता है। अनजानी हंसी क्रोनिये की क़यादत में एक बार चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल उन्होंने जीता था। अब जहां पर दोनों टीमें कागजी लिहाज से तो मजबूत थी, उम्मीद तो यही थी कि बड़ी कांटेदार दोनों मुल्कों के दरमियान टक्कर होगी, बड़ा सख्त और जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा, बड़ा मैच जबरदस्त और सनसनीखेज होगा। कई इसके अंदर ऊंच नीच के लम्हात आएंगे, कई जो है वो मैच रंग बदलेगा। फिर विकेट भी मुश्किल थी कदरे और ये मैच भी लो स्कोरिंग साबित हुआ और चौथे दिन के पहले सेशन में ही मैच जो था उसका इख्तिताम हो गया। मैच ने कई रंग बदले, दोनों टीमों को मैच के अंदर गिरफ्त करने के, कम बैक करने के कई मौके मिले, लेकिन यहां पर जनूबी अफ्रीका ने 3 पहली इनिंग्स में नीचे रहने के बावजूद एक इनिंग्स यानी चौथी इनिंग जो थी उसके अंदर गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मैच जो था वो अपने कब्जे में कर लिया और मैच भी इस तरह उन्होंने यकतरफा तौर पर जीत लिया कि कोई इसकी तवक्को नहीं कर रहा था। पहली 3 इनिंग्स में बड़ा लो स्कोरिंग मैच था। ऑस्ट्रेलिया ने एक अच्छी खासी बर्तरी भी पहली इनिंग्स में हासिल कर ली, लेकिन इसके बावजूद जनूबी अफ्रीका ने एक इनिंग्स में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए पहली सारी कारकर्दगी की रिकवरी कर दी और ये मैच जीतकर पहली बार उन्होंने टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली। अब पहले दिन जब मैच शुरू हुआ तो जनूबी अफ्रीका ने पहले टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया की टीम को बैटिंग की दावत दी। हालांकि इस मौके पर ज्यादातर टीमें टॉस जीतकर बैटिंग ही करती हैं पहले। ताहम जनूबी अफ्रीका के बारे में ये कहूंगा कि उनका ये फैसला जरूरतमंदाना था। अब ज्यादातर जो है वो यहाँ पर टीमें कोशिश करती हैं कि पहली इनिंग्स में बड़ा स्कोर कर लें। ऑस्ट्रेलिया ने जब अपनी इनिंग शुरू की तो शुरू में ही उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 67 रन पर 4 उनके टॉप बैट्समैन आउट हो चुके थे। सिर्फ एक ही काबिले जिक्र पार्टनरशिप लगी स्टीव स्मिथ और ब्यू वेबस्टर की। 79 रन बनाए 5वीं विकेट पर। उस वक्त ये उम्मीद पैदा हुई थी ऑस्ट्रेलिया एक अच्छा स्कोर करने में कामयाब हो सकता है। स्टीव स्मिथ जो कि उनके स्टार प्लेयर भी हैं और सबसे तजुर्बाकार प्लेयर हैं मौजूदा टीम में, उन्होंने क्राइसिस के आलम में खेलते हुए 66 रन की बड़ी अहम इनिंग्स खेली। उनका साथ जो था वो ब्यू वेबस्टर ने भी दिया, उन्होंने भी 72 रन की बड़ी शानदार इनिंग्स खेली।
लेकिन इस पार्टनरशिप के टूटते ही फिर collapse हुआ और पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ 212 रन पर ही ऑल आउट हो गई। जनूबी अफ्रीका के स्टार फास्ट बॉलर कागिसो रबाडा ने ऑस्ट्रेलिया की सारी उन्होंने बैटिंग लाइन तबाह कर दी। 51 रन के एवज 5 विकेटें हासिल की। यहां पर उम्मीद ये थी कि जनूबी अफ्रीका जो है वो लीड लेने की कोशिश करेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी ताकत दिखाई और भरपूर अंदाज में कम बैक करते हुए जनूबी अफ्रीका को सिर्फ 138 रन पर ही ऑल आउट करके इस लो स्कोरिंग मैच में भी 74 रन की बड़ी अहम और बड़ी बरतरी जो थी वो हासिल कर ली। जनूबी अफ्रीका की तरफ से सिर्फ डेविड बेडिंगम ने कुछ मजामत की, 45 रन उन्होंने बनाए। इनके अलावा कोई और प्लेयर खास कारकर्दगी ना दिखा सका। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने बड़ी तबाहकुन बॉलिंग का मुजाहरा किया। 28 रन के 6 विकेटें लेकर उन्होंने पूरी जनूबी अफ्रीकी बैटिंग लाइन बरतरफ कर दी। अब 74 रन की लीड इस लो स्कोरिंग मैच में एक बहुत बड़ी लीड थी और ऑस्ट्रेलिया की टीम की यह खूबी है कि जब एक बार वो मैच में अपनी गिरफ्त जो है वो मजबूत कर ले, दोबारा फिर दूसरी टीम को कम बैक का मौका नहीं देती। लेकिन जनूबी अफ्रीका के बॉलर्स ने फिर जबरदस्त फाइट बैक की और ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स में 73 रन पर 7 विकेटें गिरा दी। उस वक्त तो 100 रन की भी उम्मीद नहीं लग रही थी, लेकिन इस मौके पर ऑस्ट्रेलिया के टेल एंडर्स ने बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया। खासतौर पर 8वीं विकेट पर एलेक्स कैरी और मिचेल स्टार्क ने 61 रन बनाकर अपनी टीम को दोबारा पैरों पर खड़ा कर दिया। एलेक्स कैरी 43 रन पर आउट हुए, लेकिन मिचेल स्टार्क ने यहां पर बड़ी अहम और जिम्मेदाराना और फाइटिंग इनिंग्स खेली। 58 रन 136 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से बनाए। उन्होंने 10वीं विकेट पर भी जोश हेजलवुड के साथ मिलकर 59 रन की बड़ी कीमती शराकत बनाई और 207 रन के काबिल इज्जत मजमूए तक अपनी टीम को पहुंचा दिया। और चौथी इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका के लिए टारगेट भी 282 रन का सेट कर दिया, जो कि काफी बड़ा टारगेट लग रहा था, वरना एक मौके पर तो 200 रन की भी उम्मीद नहीं थी, वो 300 रन के करीब ले गए। जनूबी अफ्रीका की तरफ से रबाडा ने फिर दूसरे इनिंग्स में शानदार बॉलिंग की। 59 रन के 4 विकेटें हासिल की, जबकि मैच में वह 9 विकेटें लेने में कामयाब रहे, जबकि लंगी नगीडी ने भी 3 विकेटें हासिल की। जनूबी अफ्रीका को फिर तीसरे दिन बैटिंग मिल गई। तीसरा दिन इंग्लैंड में ये बात है कि बैटिंग के लिए कदरे आसान होता है। अगरचे ये चौथी इनिंग्स थी, लेकिन विकेट उस मौके पर आसान हो चुकी थी। तीसरे दिन के वक्त में जनूबी अफ्रीका ने जब बैटिंग शुरू की तो टारगेट तो उनकी पहुंच से बहुत दूर लग रहा था, या फिर ये थी अगर वो टारगेट चेस भी किया उन्होंने तो बड़ी मुश्किल और जिद्दोजहद के बाद वो ये टारगेट को पाने में कामयाब हो सकेंगे। लेकिन जनूबी अफ्रीका वालों ने इस मौके पर भी अपनी ताकत दिखाते हुए भरपूर फाइटिंग स्पिरिट का मुजाहरा किया। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अगरचे रियान रिकल्टन जल्दी आउट हो गए, लेकिन एडन मार्करम ने, जो कि पहली इनिंग्स में 0 पर आउट हुए थे, दूसरी इनिंग्स में क्रीज पर डट जाने का फैसला किया। उनके साथ फिर वियान मुल्डर ने 61 रन की शराकत बनाकर अपनी टीम को दोबारा फाइट बैक करने में मदद की। लेकिन जिस पार्टनरशिप ने जनूबी अफ्रीका को फतह की राह पर गामतन किया, वो कप्तान टेमा बबूमा के साथ एडन मार्करम की पार्टनरशिप थी। तीसरी विकेट पर उन्होंने 147 रन की बड़ी क्रूशल पार्टनरशिप लगाकर अपनी टीम को फतह के बिल्कुल करीब पहुंचा दिया। यहां पर कप्तान टेमा बबूमा की मैं खास तौर पर तारीफ करूंगा कि वो पूरी तरह फिट भी नहीं थे। उनको दौड़ने में मुश्किल पेश आ रही थी। फिर काफी अरसा पहले रनर का कानून भी खत्म हो चुका है। पहले तो बैट्समैन रनर लेकर गुजारा कर लिया करते थे, अब रनर भी नहीं ले सकते। लेकिन
इसके बावजूद टेमा बबूमा ने कि वो पूरी तरह फिट नहीं थे, उन्होंने क्रीज पर डट जाने का फैसला किया और कैप्टन इनिंग्स खेलते हुए तीसरे दिन के अख्ताम पर उन्होंने मैच का फैसला तकरीबन कर दिया था। उस वक्त तक जनूबी अफ्रीका का स्कोर 213 रन 2 विकेटों पर हो चुका था। आखिरी दिन सिर्फ 71 रन दरकार थे, 8 विकेटें उनके पास थी और मैच का फैसला तकरीबन उसी वक्त हो चुका था। बबूमा अगरचे जब चौथे दिन आए तो शुरू में जल्दी आउट हो गए, लेकिन उन्होंने 66 रन की बड़ी शानदार इनिंग्स खेली। 134 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से ये रन उन्होंने बनाए। एडन मार्करम ने सही मानों में यहां पर मैच विनिंग इनिंग्स खेली। उन्हीं की वजह से जनूबी अफ्रीका की टीम इस मैच को जीतने में कामयाब हुई। उनको बाद में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। उन्होंने यहां पर यादगार इनिंग्स खेलते हुए 136 रन 207 गेंदों पर बनाए 14 चौकों की मदद से। जिस वक्त वो आउट हुए तकरीबन मैच का फैसला उस वक्त हो चुका था। उसके बाद आने वाले बैट्समैनों ने आसानी 5 विकेटों के नुकसान पर इस टारगेट को पूरा करके 5 विकेटों से ही फतह हासिल करके ये टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली। अब जनूबी अफ्रीका की बहुत बड़ी कामयाबी ये कही जा सकती है कि पहली बार उन्होंने टेस्ट चैंपियनशिप जीती है और उस टीम को हराया है जो कि आजकल की बेस्ट टीमों में शुमार की जाती है। फिर वो दिफाई चैंपियन भी थे और उनको उन्होंने बिल्कुल यकतरफा अंदाज में चौथी इनिंग्स में हराकर ये टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली, जिस पर यकीनन वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जितनी भी तारीफ की जाए उनकी कम है और काफी अरसे तक मुश्किलात में रहने के बाद जनूबी अफ्रीका ने कोई बड़ी कामयाबी जो है वो आखिरकार टेस्ट क्रिकेट में हासिल की।